थैंक यू नितिन। मेरे साथ इस गोष्ठी में भाग लेते हुए इस सेशन के जो भी मेरे सहचर वक्ता हैं उनका और सबसे अधिक जो जल प्रहरी यहाँ हैं उन सबों को मैं अपनी ओर से नमन करता हूँ। उसमें उन जल प्रहरी की लिस्ट में मैं अनिल और अमीय को भी रखना चाहूँगा क्योंकि इन्होंने आप सबको जोड़ा है, सो उनका भी नमन। सरकारी टेल जो एक कार्यक्रम कर रहा है इसके बारे में मुझे जब मैं मंत्रालय में था 2019 में भी तो जानता हूँ इसके बारे में कि कैसे करते हैं। सबसे बड़ी जो मैं अपनी ओर से बोलना चाहूँगा, वाटर अवार्ड्स, कई तरह के वाटर अवार्ड्स होते हैं एंड वी कीप ऑन गोइंग इन डिफरेंट फंक्शंस। मैं कई जगहों पे हूँ, कहीं कहीं पे मैं जूरी का चेयरमैन भी हूँ। इसकी खासियत क्या है कि इन लोगों ने खुद घूम घूम करके, और इसकी एक बड़ी विविधता है। वी हैव बैंकर्स, वी हैव फूड सोल्जर्स, वी हैव पीपल फ्रॉम द विलेज, वी हैव पीपल फ्रॉम कॉरपोरेट सेक्टर, मतलब हर तरह के लोगों को, और जिनकी कहानी, जिनकी अचीवमेंट्स कई बार लोगों तक पता नहीं चलता है। ये इस समारोह के द्वारा, इस सम्मान के द्वारा उन सब के बारे में जानने का मौका मिलता है। नितिन जी अभी COP28 से आ रहे हैं दुबई से, और इन्होंने बताया कि मैं इसमें कहना चाहूँगा मुख्य तौर पे आज हम लोग सब जल से जुड़े लोग हैं और जल प्रबंधन पे बात करने आए हैं। क्लाइमेट चेंज का जो असर है, आई थिंक अब इसमें कोई थ्योरी नहीं रह गई है। वी ऑल फील द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। हमारा जो मौसम बदल रहा है, हमारा रेनफॉल पैटर्न बदल रहा है, एंड जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं और जब हम जल की बात करते हैं, समहाउ जैसे नितिन देव जी बताया, थोड़े कुछ समय से दोनों के बारे में हम साथ मिल के बात करने लगे हैं। अदरवाइज क्लाइमेट पीपल विल टॉक टू द क्लाइमेट पीपल एंड वाटर पीपल विल टॉक टू द वाटर पीपल। तो वाटर कॉन्फ्रेंस है तो एक वाटर कॉन्फ्रेंस चल रहा है, विल टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर। कोई सरफेस वाटर का एक्सपर्ट है, कोई ग्राउंड वाटर का एक्सपर्ट है, कोई रिवर का एक्सपर्ट है। सो आई थिंक वी हैव टू मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर। तो हम पहले आपस में ही बात पूरी तरह से संवाद नहीं कर पाते हैं। तो जो जल के लोग हैं वो आपस के संवाद में उलझे रहते हैं। क्लाइमेट के जो संवाद है वहाँ इमिशन की बात होती रहती है, फॉसिल फ्यूल की बात होती रहती है, इमिशन कैसे कम करें, एनर्जी पे बात होती है, क्योंकि मिटिगेशन की बात हो रही है वहाँ पे, जैसा इन्होंने बताया। लेकिन अगर हम नेट ज़ीरो, जो हमारा ग्लोबल टारगेट है, नेट ज़ीरो अगर 2050 का है और भारत में हम 2070 के अचीवमेंट करने वाले हैं, इस बीच में हम इस क्लाइमेट परिवर्तन को, इसमें हम कैसे इसको सहेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू अडॉप्ट, हाउ वी आर गोइंग टू बी रेजिलियंट अबाउट इट, दैट इज़ समथिंग विच इज़ ए काइंड ऑफ बर्निंग क्वेश्चन। यहाँ मैं आपको एक और बात ध्यान देना चाहेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं हमारे पास जो बेसिकली जल का स्रोत है, जो हमारे पास जो वर्षा है वो मानसून है। वी आर डिफरेंट फ्रॉम मेनी ऑफ द अदर कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज़, क्योंकि हमारे पास जो है, जिस समय हमारे यहाँ ज़्यादातर वर्षा होती है उसका नंबर ऑफ डेज आर वेरी लिमिटेड। कई देशों में ऐसा होता है कि ईयर राउंड थोड़ा थोड़ा प्रेसिपिटेशन होता रहता है, सो दे कीप ऑन गेटिंग वाटर, दे कीप ऑन यूजिंग वाटर। हमारे यहाँ और बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ 30, 40, 60 दिन, 90 दिन में ही बारिश होती है। उसमें भी ड्यू टू क्लाइमेट चेंज क्या होता है, कभी बहुत तेज़ बारिश होती है, कहीं कहीं पे साल भर की जो बारिश होती है वो 4 दिन में हो जाती है। देन हाउ यू कोप विथ दैट काइंड ऑफ थिंग। इसलिए एक बड़ी पॉपुलर सेइंग है अबाउट क्लाइमेट एंड वाटर, बिफोर आई कम मोर इनटू द वाटर, इज इफ क्लाइमेट चेंज इज ए शार्क, शार्क मछली है, अगर क्लाइमेट चेंज इज ए शार्क देन वाटर इज इट्स टीथ। जब शार्क आपको अटैक करता है, यू विल सी द इम्पैक्ट थ्रू इट्स टीथ, इट विल कट यू। सो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट भी हमें अब वाटर के थ्रू पता चल रहा है। कभी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आर इंक्रीजिंग, कभी साइक्लोन होते हैं, साइक्लोन जिस सीजन में नहीं आते उस सीजन में भी आते हैं। वी हैव फ्लैश फ्लड्स, वी हैव अर्बन फ्लड्स, आई मीन देयर आर सो मेनी थिंग्स। सो ये तो ज़्यादा पानी की बात है। साथ साथ आई थिंक वी हैव इन द पैनल सम ऑफ द पीपल हु हैव वर्कड इन ए वेरी ड्राई एरिया। नितिन इज देयर हु हैज़ वर्कड इन महाराष्ट्र, हु हैज़ वर्कड इन एरिया वेयर देयर इज वेरी लेस वाटर। सो एक्चुअली जो वाटर रिस्क है, हमारी वाटर रिस्क को 3 शब्दों में हम 3 टर्म में बोल सकते हैं, टू मच, टू लिटिल, टू डर्टी। पानी है भी तो इतना गंदा है कि हम यूज़ नहीं कर सकते। हम यमुना के किनारे बैठ के चर्चा कर रहे हैं, लेकिन यमुना का पानी हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इतनी प्रदूषित हो चुकी है यमुना। सो इस पूरे चीज़ों पे कहीं कहीं पे नदियाँ लुप्त हो रही हैं। आई थिंक रमनकांत जी हैं, कई लोग आप में से हैं जिन्होंने नदियों पे काम किया और उनको फिर से जागृत किया है। सो आई थिंक ये जो पूरी चैलेंज है,
looking at water and climate together, this is a very important issue. And अच्छी बात क्या है कि अब इसके बारे में साथ मिलकर चर्चा हो रही है। G20 में भी देयर वर डिफरेंट ग्रुप्स, तो उसमें हम किया। अब मैं आपको बताऊंगा, जब हम जल प्रहरी की बात करते हैं, जल कर चर्चा करते हैं, तो नाउ फर्स्ट प्रिंसिपल शुड बी ऑल वाटर इज वन। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, अगर आप शहर में जाएंगे तो अर्बन एरिया में वाटर के मैनेज करने वाले कुछ और लोग हैं। पूरे रिवर को देखेंगे, जैसे मुझे एक बहुत बड़ा सम्मान मिला और अवसर मिला कि मैं गंगा नदी के ऊपर काफ़ी समय तक काम कर सका। इसके पहले मैं जब स्टेट गवर्नमेंट में था तो मैं इरिगेशन सेक्रेटरी था, तो वहाँ मैंने कृष्णा और गोदावरी नदियों पे काम किया, तो मतलब नदियों के साथ मेरे पास अनुभव है। लेकिन जब हम इरिगेशन में थे तो वहाँ देखते थे कि नदियों से किस तरह से हम इरिगेशन का पानी निकालें और प्रोजेक्ट बनाएं। जब हम गंगा मिशन में आ गए तो नदियों को बचाने की बात की, क्योंकि क्या होता है, जो नदियाँ हमें जीवन देती हैं, उसके अगर सारे पानी को हम निकाल लें तो नदी खुद नहीं सर्वाइव करेगी, तो हमें कैसे जीवित रखेगी। सो एक जो चीज़ है जो कि टेक्निकली वी कॉल अबाउट एनवायरमेंटल फ्लो, कि उसमें मिनिमम फ्लो कितना नदी में छोड़ना चाहिए, हम इसको समझने की ज़रूरत है। और यहाँ पे कई ऐसे जल प्रहरी हैं जिन्होंने इसके बारे में काम किया है। सो एक तो वो चीज़ हो गई। तो ऑल वाटर इज वन, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, रेन वाटर। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा है जो हमारा यूज्ड वाटर है। पहले उसको हम लोग वेस्ट वाटर बोलते थे, जिसको हम लोगों ने चेंज किया कि जैसे कि सीवर का पानी है, आपने उसको एसटीपी बनाया, ट्रीटमेंट प्लांट में लिखाया और ट्रीटेड पानी निकल गया। सो दैट इज़ नॉट वेस्ट वाटर, ट्रीटेड वेस्ट वाटर बोलते हैं। वेस्ट वाटर बोलने के साथ ही है कि तो खराब पानी है, बेकार नहीं है। सो वी शुड कॉल इट यूज्ड वाटर। सो रेन वाटर, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर एंड यूज्ड वाटर, इन सबों को एक एरिया में लेकर के चलें, या तो एक शहर में लेकर के चलें, या बेसिन पे ले जाएं, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले जाएं। इन चारों को सर्कुलर करके किस तरह से यूज कर सकते हैं, वो एक हमारे लिए बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि उसको हम एक साथ कैसे करें। देन नदियाँ केवल पानी नहीं है, नदियों में जीवन है। नदियाँ हमें जीवन देती है, हम उनको माँ कहते हैं, देवी मानते हैं, वो सब तो हमें पता है, आस्था की बात है। लेकिन नदियों में जीवन क्या है, बायोडाइवर्सिटी है। आप सबने काफ़ी लोगों ने मछलियाँ देखी हैं, हमें मछलियाँ हैं, कहीं कहीं पे डॉल्फिन्स हैं, कहीं घड़ियाल हैं, कहीं अलग तरीके के। हर नदी की एक अपनी बायोडाइवर्सिटी है, हर नदी का एक कैचमेंट है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जल प्रहरी जिन्होंने कि प्लांटेशन किया है, प्लांटेशन के द्वारा भी नदियों को पुनर्जीवित किया है। कई ऐसे लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने डीसिल्टिंग किया है, उसके द्वारा नदियों को पुनर्जीवित किया है। देयर आर सेवरल पीपल हु हैव यूज्ड मनरेगा। आई थिंक वी हैव गॉट शिल्पा जी हु वाज इन मनरेगा। सो आई थिंक हाउ वी कैन यूज मनरेगा टू एक्चुअली रिजुवनेट रिवर्स। तो इन सब चीज़ों को लेकर के चलने की बात है कि पूरे इकोसिस्टम को लेकर चलना है। बिकॉज वंस यू सी वाटर इन इट्स इकोसिस्टम, SDG 6 की बात है। SDG 6 टॉक्स अबाउट वाटर क्वांटिटी, वाटर क्वालिटी, इट्स इकोसिस्टम। सो एक पूरे कैचमेंट को रिजुवनेट करने के लिए हमें लेके चलना है, तो वो एक बहुत बड़ा काम होता है और वो समझ लाने की ज़रूरत है, जिसको हम कहते हैं कि बेसिन बेस्ड अप्रोच या बेसिन मैनेजमेंट प्लान। सो एक बेसिन तो एक बड़े नदी का बेसिन है, बट नदियाँ, एक बड़ी नदी में कई ट्रिब्यूटरीज होती हैं, कई छोटी नदियाँ होती हैं, उन सब छोटी नदियों का भी एक अपना बेसिन है, जिसको आप बड़ी नदी के सापेक्ष सब बेसिन कह सकते हैं। इसी तरह से एक सम शहर पे चले जाएं तो हम लोगों ने इसमें क्या एक कंसेप्ट लाया, कई शहर ऐसे हैं, क्योंकि अगर नदियों पे या जल पे संकट आता है तो एक बहुत बड़ा कारण उसमें हमारा शहरीकरण है, अर्बनाइजेशन है। क्योंकि एक छोटे से भूभाग में बहुत सारे लोग रहते हैं, उनके जो वेस्ट वाटर होता है, वाटर के ऊपर डिमांड बढ़ता है, और उसके चलते वो पूरी की पूरी अर्बन प्लानिंग जो है वो वाटर सेंसिटिव नहीं है। सो इसलिए हम लोगों ने एक क्या कार्यक्रम प्रारंभ किया है कि अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान, एक तो बेसिन लेवल पे कर लेते हैं। बेसिन लेवल पे करते करते एक और बड़ी इनोवेटिव चीज़, यहाँ कई डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स भी हैं, CDO, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी हमने बनाई थी, जो अभी काफ़ी एक्टिवली चल रही है। केवल गंगा ही नहीं, किसी भी नदी को लेकर के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक अगर कमेटी और DM है, तो जिला स्तर पे क्या क्या संसाधन है उसको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। एक तो प्रोटेक्ट करने के लिए, फ्लड प्लेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंक्रोचमेंट को बचाने के लिए, और साथ साथ फॉरेस्ट्री को करने के लिए, और अलग अलग रिसोर्स से इस काम को किया जा सकता है। तो एक वो है। दूसरा है कि अर्बन लेवल पे, अर्बन में हमने क्या किया, रिवर सिटी। इनफैक्ट नितिन मेंशन्ड इट, आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज 2021 में हमने एक रिवर सिटी अलायंस प्रारंभ किया था। When I started talking as DG in NMCG about the river city, urban river management plan, lots of people used to laugh कि आप अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से NMCG में आए हैं तो यू आर कैरिंग अर्बन बैगेज।
So I think I have gone through those days also. But अब देखो, it's such a happy thing. I think all of us should feel proud कि 2 दिन पहले दुबई में ही in this COP28 a global river city alliance has been launched, जिसमें 11 कंट्री के लोग हैं, 11 कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग, जो हमने करीब 2021 में अराउंड 25 शहरों के साथ शुरू किया था। अब उसमें 200 से भी अधिक शहर हैं और 11 कंट्री, नाउ दैट इज बिकम ग्लोबल। मैं NIUA के साथ भी काम करता हूँ, तो इस पर मैं आगे करके उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अलायंस हो गया। आज आपके सेशन का टॉपिक में ही पार्टनरशिप है, वाटर पार्टनरशिप। सो आई थिंक वाटर चैलेंज इज सो बिग। क्वालिटी की प्रॉब्लम है, क्वांटिटी की प्रॉब्लम है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट की बात नहीं सुनता, कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये इतना बड़ा कार्य है कि ये सरकार के बस का कार्य नहीं है। केवल सरकार से नहीं होता है, तो लोगों को लाना चाहिए, पीपुल एट द सेंटर ऑफ द वाटर मैनेजमेंट। और उसके लिए जल प्रहरी जो हैं, या जो हमने गंगा में शुरू किया था, गंगा प्रहरी बोलते थे, जल प्रहरी बोल रहे हैं, तो आप लोगों का रोल बड़ा अहम हो जाता है कि किस तरह से लोकल लेवल पे हम इस काम को करें। और वाटर कंजर्वेशन, जब 2019 में जल शक्ति अभियान लॉन्च किया गया जल शक्ति मंत्रालय की ओर से, माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से, उसमें एक अलग सी ऊर्जा आई। और मुझे याद है हम लोग गए थे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में कि मनरेगा में 2-3 चीज़ों को हमने प्रायोरिटी में लगवाया था। एक तो जल संरक्षण, जो वाटर बॉडी का कंजर्वेशन बिकेम ए प्रायोरिटी, और एक और चीज़ थी जिसमें कि अब हम जैसे काली नदी और नीम नदी, इन सब छोटी नदियों के भी उद्धार का काम देख रहे थे। मनरेगा में स्मॉल रिवर रिजुवनेशन इज ऑल्सो ए प्रायोरिटी। तो अब मनरेगा के द्वारा कई जगहों पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। कई जगहों पे लोकल अथॉरिटीज़ और लोकल लोग साथ साथ बैंकिंग या CSR के द्वारा भी कुछ कार्य हो रहा है। अभी हमारे पास बहुत एक काफ़ी लोग लगे हुए हैं कि हम अपने पॉन्ड्स को रिजुवनेट करें, टैंक्स को रिजुवनेट करें। काफ़ी अच्छा कार्य, अमृत सरोवर योजना आ गई। अर्बन डेवलपमेंट में भी इसके बारे में अमृत मिशन का जो 2.0 भाग आया, उसमें भी वाटर बॉडी रिजुवनेशन के ऊपर कुछ एक कंपोनेंट रखा गया। तो देयर इज़ लॉट ऑफ प्रायोरिटी। लेकिन जब हम इस सब प्रायोरिटी की बात करते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमारे दिल में इसके बारे में एक ह्यूमिलिटी होनी चाहिए सीखने की, और नेचर के साथ जाके सॉल्यूशन निकालने की। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने एक और कमेटी बनाई है वाटर हेरिटेज के ऊपर। हमारे कई लोग ऐसे क्षेत्रों से आते हैं, आपको पता होगा कि ट्रेडिशनली हमने जल संरक्षण में कितनी हमारे पास शक्ति थी एक ज़माने में, किस तरह से हम जल को एक तरह से भगवान का रूप देते थे। अगर आप उत्तराखंड और दूसरी जगह जाएँ, नौलाज होते हैं जिसको कि एक्चुअली वाटर स्प्रिंग्स है, स्प्रिंग्स भी ख़त्म हो रहे हैं, उसको एक तरह से पूजा का स्थल माना जाता था। उसी तरह से राजस्थान में जाए, जहाँ पे वाटर की कमी है, तो जो इस तरह के थे, जो पीने का पानी का एरिया था, वहाँ पे हमारी अपनी ट्रेडिशंस थी कि कई चीज़ें हम वहाँ पे नहीं करेंगे, गंदा नहीं करेंगे उसको। धीरे धीरे उन सब चीज़ों पे थोड़ा सा हमारा डाइल्यूट हो गया है, और इसलिए समस्याएं आ रही हैं। एक वाटर बॉडी सेंसस भी मिनिस्ट्री ने भी किया है, इसके ऊपर मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ, उसको और कैसे अगले वर्जन में कैसे और स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो वाटर बॉडी सेंसस में पहली बार निकल के आया कि हमारे पास इतने सारे वाटर बॉडीज़ हैं, और उसमें जो हैं कितने प्राइवेट हैं। आपको आश्चर्य होगा, लगभग 50% जो वाटर बॉडी सेंसस में आते हैं वो प्राइवेट हैं। तो उसमें काफ़ी हद तक जो हमारे लोकल लोगों का रोल होता है। उसी तरह से हमारे हेरिटेज स्ट्रक्चर्स हैं, हमारे एरिया में जो पुराने स्टेप वेल्स हैं, कई अभी भी काम कर रहे हैं। कावेरी एनीकट, द ग्रैंड एनीकट ऑफ कावेरी, 2000 साल पुराना स्ट्रक्चर अभी भी है। तो हमारे पास तो हमारे देश की विरासत में ही इतना कुछ है, जल इतिहास से हम सीख करके करने लग जाए तो हम काफ़ी कुछ इन चीज़ों को आगे ले जा सकते हैं। और दूसरा भी मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि SDG जो है, वाटर केवल SDG 6 में ही नहीं है, ऑलमोस्ट 7-8 SDGs हैं जहाँ पे वाटर के बिना वो SDG नहीं होगा। हेल्थ, बिना जल संरक्षण के यू कैनॉट अचीव योर SDG ऑन हेल्थ। एग्रीकल्चर, यू कैनॉट अचीव इट अनलेस यू डू ए गुड वाटर मैनेजमेंट थिंग। बट इसमें एक चीज़ ये भी है, अगर हम काफ़ी कुछ क्लाइमेट चेंज को लेके कई चीज़ों को करेंगे, अच्छा भी करेंगे, लेकिन वाटर को ध्यान में रख के करेंगे तो दोनों क्षेत्र आगे बढ़ेगा और हम उसको मीट कर पाएंगे। और एंड में एक बार फिर आप लोगों के साथ रख के और अलग अलग अनुभव के बारे में जो थोड़ा सा भी मुझे जानने को मिला है, एक प्रश्न हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि हम आखिर हमारे में पैसन क्यों आना चाहिए। वाटर ज़रूरी है, जीवन के लिए ज़रूरी है, तो पैसा आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसे उदाहरण हैं, अब इसी पैनल में देयर इज़ वन पर्सन हु इज फ्रॉम कश्मीर,
ही हैज़ डन एक्सट्रीमली गुड वर्क ऑन वाटर क्वालिटी, बट वो साइंटिस्ट हैं, लेकिन वो कैसे लोगों को जोड़ के लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। नितिन यहाँ पर हैं जो कि इनकम टैक्स ऑफिसर हैं। नॉर्मली इन द इनकम टैक्स ऑफिस यू हैव नो नीड टू वर्क ऑन वाटर कंजर्वेशन, आपके काम से रिलेटेड नहीं है। दिस इज ओनली बिकॉज यू आर पैशनेट अबाउट वाटर, यू वांट टू डू समथिंग फॉर एरिया, तो आप उस काम में जुड़ते हैं। एक बैंकर हैं, वो कैसे, अगर हम थोड़ा सा अगर कंपैशनेट होकर के ऐसे बिजनेस को फंड देंगे जहाँ पे वाटर कंजर्वेशन होता है, सो दैट हेल्प्स आवर कॉज। एक आजकल काफ़ी बड़ा डिबेट चल रहा है कि डूइंग वेल इन बिजनेस, एक ज़माने में प्रॉफिट वाज द ओनली मोटिव फॉर द बिजनेस, सो डूइंग वेल इन बिजनेस वाज सपोज टू बी मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। बट एक थॉट अभी आ रहा है जो कि SDG से हम ESG पे चले आए हैं, इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस पैरामीटर फॉर डिफरेंट कंपनीज ऑल्सो। सो डूइंग वेल and doing good can go together, and there are lots of young entrepreneurs who are believing in that. Lots of startups are there who want to do well in business and who also want to do good for the society. So I think that is something which is very very important for us to inculcate. And दो चीज़ें हैं वाटर के प्रति, I mean we talk about several R's, recovery, recycle, etc., but I am talking of a R for water, that is respect for water. Unless we start respecting, और ऐसा मैंने बहुत देखा है गंगा में, आस्था तो हमारी बहुत है लेकिन हम कर्तव्य नहीं करते हैं। सो वी हैव टू एक्चुअली टेक ए स्टेप फॉरवर्ड टू मूव फ्रॉम आस्था टू कर्तव्य, फ्रॉम आवर रेवरेंस टू ड्यूटी. So that is very important, and we really don't have time to lose. So I end with reciting which all of us know, the Kabir का दोहा, काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा बहुरी करेगा कब. So I think we have no time to lose. Let's all join hand and then move ahead. Wherever we are, whatever we can, let us do and save water. Thank you.